नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनाव इस टाइम सर पर है और सारे प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर चुके हैं। तो इसी यूपी 76 न्यूज की चुनावी यात्रा के तहत आज हम कमालगंज में बैठे हैं और कमालगंज में हमारे भाई संजय कमल जी, जो भाजपा से प्रत्याशी इन्होंने दावेदारी की है और पूर्व चेयरमैन भी हैं, तो इनसे आज हम आपको रूबरू कराते हैं। और इनकी एक अभी अजीब सी छवि है, जनता इनके प्रति कितनी उत्सुक है जिस दिन से ये पता चला है कि इन्होंने दावेदारी की है। तो संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद यूपी 76 पे आपका। और कुछ सवाल जो है हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, तो जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जनता के बीच आने का आपको आरक्षण रूप में जो एक तोहफा मिला है, इस पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2006 में हमारी पत्नी नगर पंचायत कमालगंज से चेयरमैन चुनी गई। जिस समय हमारा पार्टी का भी कोई विशेष प्रतिनिधि हुआ करता था, उस समय ये जनता का आशीर्वाद और सहयोग, जनता ने तन मन धन तीनों तरीके से हमको जिता करके, हमारी पत्नी को जिताकर इस पद पर पहुंचाया। पहुंचाने पे मैंने भी अपनी नगर पंचायत में विकास करा करके 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ के मैंने इतना विकास कराया कि आज जनता मेरे लिए हर संभव तैयार है। जनता का आशीर्वाद और सहयोग हमारे हमेशा रहा है और रहेगा। और जनता के बीच मैंने जो भी अपनी सेवाएं, जो भी अपना समय दे पाया है, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत अपनी जनता को भी धन्यवाद दूंगा और जनता का एहसान भी मानता हूं कि जनता आज भी मेरे लिए हर संभव प्रयास करेगी। नहीं, ये तो हम जानते हैं कि आप कमालगंज में पूर्व चेयरमैन भी रहे और जनता का रुझान भी आप ही की ओर ज्यादा दिख रहा है। आपने कमालगंज की सीट उस समय भाजपा की झोली में जीत कर डाली थी जब भाजपा का मामला बड़ा संघर्षशील था, जी है। और आप तो जब भाजपा की चारों तरफ उरूज पर है और आप पुराने कार्यकर्ताओं ने तमाम कार्य कर दिए हैं जी, तो अब नाना प्रकार के नए नए प्रत्याशी निकल कर आ रहे हैं जी, और जबकि आप रहे संघर्षशील, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? ये आपको बताऊं कि ये संगठन का है, मैटर है। अब संगठन निर्णय लेगा कि हमको क्या करना है, और हम भी ये संगठन को भी यही है कि भाई जो भी गतिविधियां रही हैं या जो आज सत्ता के लालच में जो लोग भी अपने आवेदन करना कोई गलत बात नहीं, कोई बुराई नहीं किसी प्रकार की। हर व्यक्ति का चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब ये संगठन निर्णय करेगा कि हमको फैसला क्या लेना है। चलिए, आप बताएं कि पूर्व चेयरमैन जब आप कमालगंज के जो रहे हैं अपने माहेश्वरी जी, उन्होंने भी कमालगंज के शायद पूरे कोने कोने या यूं कह सकते हैं कण कण में काफी उन्होंने जो है विकास करा है और जो दिख भी रहा है जी। तो अगर जनता आपको चुन लेती है, जनता आपको अगर अपना आशीर्वाद देती है, तो कमालगंज की जनता आपसे आशा करे तो कमालगंज की जनता के लिए कुछ ऐसा क्या नया होगा इस बार जो पिछले कार्यकाल में भी आपने किया है, माहेश्वरी जी भी काफी कर चुके हैं जी, तो अब नया क्या होगा जनता के लिए? मैं प्रीति माहेश्वरी जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके भी काफी ऐसे बहुत से सराहनीय कार्य हुए हैं जी। उन्होंने काफी जो टूटे फूटे रोड थे उनका भी पूरा पुनर्निर्माण कराया है। और हमारे नगर में आज जो जानकारियां मिल रही हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, जो कि सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं हमारी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए। ये भी हमारे लिए बहुत ही हितकर, हमारी नगर की जनता के लिए। हमारे क्षेत्र के लोग भी आते जाते हैं, रात के समय कभी भी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती थी जो हम लोग नहीं जान पाते थे, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। जो उन्हें कार्य किया वो सराहनीय कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विकास कार्य की बात करो तो उन्होंने पूरा अपना प्रयास किया है, जहां से संभव हो सकता था उन्होंने विकास कार्य किया है। और अब आगे आने वाले में समय में यदि ये जनता का सहयोग रहा मेरे साथ में, तो प्रयास मेरा ये होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ नगर में रोडवेज बसों की एक छोटा सा एक बस स्टैंड हुआ है, बना हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ध्वस्त है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं है कोई। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि वहां पे एक स्थायी रूप से एक बस स्टैंड बनाया जाए, ताकि मतलब कभी कभी ट्रेन किसी की छूट जाती है तो वो कम से कम, अगर ट्रेन छूट जाती है तो बस का इंतजार करके किसी अन्य बस से अपना निकल सकता है, क्योंकि बसों का स्टाफ जल्दी नहीं हम लोगों क्या होता है। तो ये हमारा एक अनुरोध भी रहेगा। हमारी सत्ता है, हमारा सब कुछ है, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सारे ही लोग हैं, तो इनसे अनुरोध करके हम यहाँ पर बस स्टैंड का भी कार्य करेंगे। और दूसरा ये कि एक और ये मेरे विचार में आ रहा है कि अगर हमारे नगर में, नगर के आसपास क्षेत्र में अगर कहीं पर शिक्षा और अस्पताल, कोई हॉस्पिटल या मतलब जो है
ऐसा कोई सेंटर बने ताकि यहाँ पर कोई सुविधाएं ऐसी हों, मेडिकल कॉलेज वगैरह जैसे कि अगर बने तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज व्यवस्था बनती है तो हमारे नगर का भी नाम रोशन होगा, जनता को भी वहाँ पे आराम मिलेगी। जो भी हमारे यहाँ जो शिक्षित हो गया ये कहेगा कि भाई मैं कमालगंज से आया हूँ, कमालगंज मेडिकल कॉलेज में मैंने ट्रेनिंग की थी, आज मैं फला जगह पोस्टिंग हूँ। तो गर्व की बात होती है हमें भी सुन के, चलो हमारे यहाँ के बंदा एक फलानी जगह पे काम कर रहा है। और अच्छे कार्य की हर व्यक्ति इंतजार करता है, जब अच्छे व्यक्ति कार्य करता है तो ये मान के चलिए खुशी हमें होती है। सराहनीय कार्य जो करता है तो उसका भी थोड़ा योगदान रहता है। इसके लिए मैं उसके लिए भी माननीय से अपने जो भी हमारे माननीय हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे, अगर इस पद पर अगर पहुंचते हैं तो कोशिश करेंगे कि हमारे माननीय महोदय भी जो भी हैं तो वो इस विकास कार्य में भी हमारा योगदान दें। अच्छा चलिए, एक मैं थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछता हूँ कि जैसे कि देखा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा दूर खिसकता हुआ सा माना जाता है, लेकिन हमने जहां तक जानकारी हासिल करी और पिछले भी आपके चुनाव में देखा है मुस्लिम वर्ग आपके साथ बहुत बुरी तरीके से जुड़ा है। नहीं मतलब मुस्लिम वर्ग जो है, आप कहीं कोई विरोध नहीं है आपका मुस्लिम वर्ग में, और आप एक भाजपाई हैं तो उसके बावजूद भी एक मुस्लिम वर्ग आपके साथ बहुत बड़े पैमाने पे जुड़ा है। तो इसमें क्या कारण है, क्या राज है ऐसा? देखिए, कोशिश हमारी ये रहती है कि चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, यदि संभव प्रयास होता है उसके अच्छे बुरे कार्यों में सम्मिलित होना। और हमें ये खुशी होती है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ इसीलिए जुड़ता है कि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जहाँ से जिसकी भी मदद हो सकती है, कहाँ से मदद करनी है। अगर हमने कहीं पर किसी ने अपनी समस्या रखी कि भाई ये समस्या हमारी सांसद जी से ये काम है, ठीक है हम कोशिश करते हैं, सांसद जी से भी कहते हैं। अगर किसी ने कहा कि माननीय हमारे विधायक जी से यह काम होना है तो विधायक से कहते हैं, या कहीं हमारे स्तर से अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो वो चाहे दिन हो या रात हो, जितना समय हो सकता है उनको देने का प्रयास करते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं मान के चलते कि नहीं साहब भाजपा को वोट नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा को वोट नहीं। भाजपा को जब सिंबल मिल रहा है तो भाजपा ही को वोट जा रहा है, लेकिन क्या है कि कार्यशैली के ऊपर व्यक्ति की निर्भर करता है। जिसकी कार्यशैली अच्छी होगी, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का। आज हमें खुशी होती है कि कम से कम व्यक्ति हमारा इतना समर्थन कर रहा है, इतना सहयोग आशीर्वाद दे रहा है, तो हमें खुशी होती है कि चलो कम से कम एक हमारा भी नाम हो रहा है, हमारे पार्टी का भी नाम हो रहा है, जो हमारा सहयोगी भी है उसका भी नाम हो रहा है। तो ये सोचते हैं कि भाई जो लोग भी हमारे साथ हैं या जो नहीं भी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी आज तक मेरी नज़र में जहां तक आता है तो आज तक मेरे सामने कोई ये कहने वाला नहीं है कि संजय कमल जी में ये कमी है। तो कमियों को भी मैंने भी कह रखा है कि भाई अगर मुझसे कोई कमी हो रही है, गलती हो रही है तो आप हमें अवगत कराएं। यदि अवगत कराते हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। यदि हम गलतियां सुन रहे हैं या अवगत कराने के बाद भी हम गलतियों पे अगर नहीं विचार कर रहे हैं तो ये मेरी मूर्खता है। तो इसलिए उन लोगों की समस्याओं को विचार ये करते हैं, कितना अगर उन्होंने हमें सजेशन दिया कि भाई ये कार्य होना, ये आपने किया, गलत किया, तो हम उस पर अमल करते हैं कि भाई मेरे से गलती हुई, चलिए हम स्वीकार करते हैं, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये चीजें बहुत सी आ जाती हैं। तो यदि मैंने गलती की तो मैं स्वीकार करता हूँ, उसको अनदेखी नहीं करता हूँ फिर कि नहीं साहब ऐसा नहीं है। नहीं, अगर गलती हुई है स्वीकार करूंगा। यदि वाकई में जायज वो बंदा कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जनता हमारे साथ है और भविष्य में जो भी चुनाव आते हैं प्रयास करते हैं, हर समाज में जाते हैं, हर समाज के आगे वोट मांगते हैं, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, चाहे विधानसभा के लिए हो या नगर पंचायत, कहीं भी अगर जो भी संभव प्रयास होता है प्रयास करते हैं। बाकी जो भी है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है और मालिक की कृपा से जो हमारे साथ पिछली बार मतदान हुआ है, जो वोट मिला है, इस बार हो सकता है दूने से भी ज्यादा मुस्लिम समाज को वोट मेरे साथ मिलेगा, ये पूरी आशा है। चलिए संजय कमल जी, यूपी 76 न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख रहे थे अपने कमालगंज चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं संजय कमल जी, जो पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं और इनका कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं और बहुत सरल स्वभाव के ये माने जाते हैं। और हमने इनके बारे में जानकारी भी हासिल करी। तो इसी प्रकार की तरह तरह की विभूतियां लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे अपनी इस चुनावी यात्रा के दौरान। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।